वो संडे की दोपहर थी। तारीख थी 14 जून 2020। खबर आई कि मुंबई के बांद्रा वेस्ट में किसी बड़े एक्टर की लाश मिली है। लाश खुद एक्टर के कमरे से बरामद हुई थी। ये बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश थी। मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड बताया। एक्टर के घर वालों ने मर्डर। मुंबई पुलिस समेत कुल 5 एजेंसी, बिहार पुलिस, एनसीबी, ईडी और सीबीआई ने भी केस की जांच की। सीबीआई ईडी की जांच जारी है। एनसीबी केस कोर्ट में है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 35 लोग की गिरफ्तारी हुई। 3 साल गुजर गए। फिलहाल इस केस में ना कोई कन्विक्ट है, ना कोई जेल में है। ड्रग्स केस में जेल गए सभी लोग जमानत पर बाहर आ गए हैं। नजर टुडे ने आरटीआई डालकर सीबीआई से जांच की अपडेट मांगा। जवाब मिला, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आरटीआई एक्ट सेक्शन 8IH के तहत फिलहाल केस की जानकारी नहीं दी जा सकती है। यह जानकारी केस की जांच में बाधा डाल सकती है। नमस्कार, मैं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। इस जवाब से ये साफ हुआ कि अब भी इस जांच पे चल रही है कि सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या हुई थी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 एजेंसियों की जांच सुशांत केस में कहां तक पहुंची। 14 जून 2020 को क्या हुआ था। पहला, मुंबई पुलिस की एंट्री। मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखे ने शाम होने तक इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह की मौत को लेकर एक एडिशनल डेथ रिपोर्ट यानी कि ADR दर्ज हुई थी। इसी बीच सुशांत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और यही नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट आया। तस्वीरों में सुशांत बेड पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे और गले पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। यहीं से सुशांत के मर्डर की थ्योरी सबसे पहले सामने आई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत, #CBIF और #SSR ट्रेंड करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि रात 11 बजे मुंबई पुलिस की साइबर सेल की एक एडवाइजरी जारी कर सुशांत की मौत के बाद तस्वीरों को शेयर करने पर रोक लगानी पड़ी। 14 जून को ही कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर का एक पैनल बनाया गया। रात 11:30 बजे सुशांत को ऑटोप्सी हुई। प्राइमरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मौत सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई है। यह सुसाइड है और इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं है। हालांकि विसरा प्रिजर्व के उसी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई पुलिस की जांच में आखिर क्या आया सामने। 16 जून को बिहार से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत की मौत के पीछे गहरी साजिश का शक जताया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए जाने लगे। रिया की तरह उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सर्वेंट दीपेश सावंत, सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और केशव बचनेर पे शक के घेरे में आ गए थे। मुंबई पुलिस ने 18 जून को रिया को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया। रिया से पहले सुशांत के घर में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ हो चुकी थी। हालांकि मुंबई पुलिस अब भी इस मामले को आत्महत्या का मान में जांच बढ़ा रही थी। उधर फिल्म मेकर करण जौहर, सलमान खान और एकता कपूर भी घेरे में आ चुके थे। इन लोगों पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और सुशांत को काम न करने देने जैसे गंभीर आरोप लगने लगे। फिर सुशांत के पिता की FIR के बाद बिहार पुलिस हुई एक्टिव। नेपोटिज्म पर मचे विवाद के बीच मुंबई पुलिस की जांच जारी थी। इसी बीच 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती और 2 मैनेजर सैमुअल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ पटना में राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया। रिया के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराएं भी लगाई। इसमें IPC की धारा 306 जिसमें आत्महत्या को उकसाने, धारा 341, 342, 280, 420, 406 और 420 भी शामिल थी।
इसके बाद 29 जुलाई 2020 को रिया चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ पटना में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुशांत के परिवार ने भी इसके खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर कर सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट की। कोविड रिस्ट्रिक्शन के बीच पटना से मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही क्वारंटीन कर लिया गया था। उद्धव सरकार और बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच जमकर बयानबाजी हुई। बिहार पुलिस सुशांत के घर पर काम करने वाले कुछ लोगों का बयान दर्ज करने में कामयाब रही थी। बिहार में दर्ज केस में आखिर हुआ क्या था? केस सीबीआई और ईडी को ट्रांसफर हो जाने के बाद अब बिहार पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी। रिया पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए का हेरफेर का आरोप लगाया। ईडी की एंट्री 30 जुलाई 2020 को हो चुकी थी। ईडी ने सुशांत के पिता के सिंह को शिकायत पर रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस सुशांत के पिता की पटना में दर्ज हुई आधार के हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में मौजूदा 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आरोप था कि रिया ने अपने करियर को बढ़ाने का मकसद से ये मई 2019 में सुशांत के साथ दोस्ती की थी। ईडी ने सुशांत के बैंक खातों और पैसों के कथित दुरुपयोग का आरोप की जांच की। इस बात की भी जांच हुई कि सुशांत के पैसों का इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने और अवैध संपत्ति बनाने में तो नहीं किया गया। इस मामले में रिया और उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी। सुशांत के पिता और उनकी बहनें का बयान भी दर्ज हुआ था। ईडी का केस में आखिर क्या हुआ, चलिए ये भी जानते हैं। 3 साल गुजर गए। ईडी ने भी इस मामले में कई चार्जशीट दाखिल नहीं की। रिया और उसके परिवार पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का कोई लिंक नहीं मिला। इस मामले में आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि जांच में यह पता चला कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। जिस फिल्म की डील के बदले उन्हें ये पैसे मिलने थे वह डील हो ही नहीं पाई थी। परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। आखिर मुंबई पुलिस पर क्यों उठे सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्यों दिया केस, चलिए ये भी जानते हैं। करीब 2 ही महीने बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस सीबीआई जांच को सिफारिश की और 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इसी के बाद मुंबई पुलिस ने केस सीबीआई को सौंप दिया। तभी से इस केस में जांच सीबीआई कर रही है। दिसंबर 2020 में सीबीआई ने एक लेटर जारी कर सुशांत केस में हुई जांच की जानकारी भी दी थी। इसमें लिखा था सीबीआई काफी पेशेवर तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर जांच कर रही है। कई सीनियर अधिकारी ने कई मौकों पर घटनास्थल को दोहराया भी किया। 14 जून वाली घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की गई। अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर और पटना तक जाकर केस का पहलू की जांच हो रही थी। इस लेटर के बाद अब तक सीबीआई ने जांच की कोई सार्वजनिक अपडेट नहीं दी है। कहां पहुंची आखिर सीबीआई की जांच? सीबीआई ने 3 सालों में 2 बार सुशांत के फ्लैट पर मौत के सीन को रिक्रिएट किया। रिया समेत कई दर्जन लोगों से पूछताछ की। इनमें मुंबई में कूपर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्होंने सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम किया था। सीबीआई ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि सुसाइड है या मर्डर। सीबीआई के पास रिया चक्रवर्ती पर लगाए आत्महत्या के उकसाने के आरोप से संबंधित फिलहाल कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने भी इस केस में अब तक चार्जशीट दायर नहीं की है। केस की जांच के अपडेट से संबंधित नजर टुडे की आरटीआई पर भी सीबीआई ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स का रैकेट पकड़ा, 35 गिरफ्तार भी किए गए। 4 सितंबर 2020 को ईडी के अनुरोध पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स रैकेट को एंगल से जांच शुरू की थी। उसी दिन रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल को गिरफ्तार किया। सुशांत की मौत के 87 दिन बाद 8 सितंबर 2020 को इस केस में रिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
इस केस में एनसीबी ने रिया समेत कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी की चार्जशीट में आखिर क्या क्या था, चलिए इसको भी जानते हैं। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी। इसमें दावा है कि सुशांत को उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती गांजा लाकर देती थी। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोग से सुशांत गांजा खरीदवा रहे थे। रिया ने सुशांत के लिए सैम्यूल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। रिया ने ही इसकी पेमेंट की। गिरफ्तार हुए 35 लोग एक दूसरे के साथ या ग्रुप में नशीले पदार्थ की खरीदी और बिक्री और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में शामिल थे, ऐसा भी कहना था। इसके अलावा ये लोग बॉलीवुड समेत हाई सोसाइटी के लोगों को गांजा और अन्य नशीले पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ये बिना लाइसेंस के मुंबई महानगर क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। ये सभी खुद भी गांजा, चरस, एलएसडी, कोकीन लेते थे, जो कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8C के साथ 20B(2)(a) 27 से 28, 29, 30 के तहत अपराध है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एनसीबी का केस कहां तक पहुंचा है। इस केस में गिरफ्तार के सभी 35 लोग आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। केस अभी कोर्ट में है। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई से जुड़े कई मामलों का खुलासा हुआ। कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार होना पड़ा था। अभिनेता अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ हुई थी। ड्रग्स रैकेट के इस केस में 23 सितंबर 2020 को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए एनसीबी का सामन जारी होना पड़ा था। सभी को बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई बड़ा सबूत हाथ ही नहीं लगा। केस में जिन लोगों का नाम सामने आए, आज वे आखिर है कहां? किरदार नंबर 1, रिया चक्रवर्ती। एनसीबी की चार्जशीट में रिया आरोपी नंबर 10 है। आरोप है कि ड्रग्स की डिलीवरी, लेने और पेमेंट करने का काम रिया ही करती थी। रिया ने सुशांत को ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए अपना घर दिया था। सुशांत और रिया बांद्रा वाले अपार्टमेंट में लंबे समय तक लिव इन में रह रहे थे। मौत से कुछ दिन पहले ही रिया अपने घर चली गई थी और इसी बात से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने इन दोनों पॉइंट्स की जांच की। हालांकि नतीजा क्या निकला ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब रिया कहाँ है आखिर? सुशांत की मौत के बाद रिया को एनसीबी वाले केस के जेल जाना पड़ा। अब वे जमानत पर बाहर है। रिया को परिवार के साथ अपना पुराना घर भी छोड़ना पड़ा। वे पहले मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में बने प्राइमरोज अपार्टमेंट में रहती थी। सुशांत के जाने के तकरीबन 1 साल बाद तक सोशल मीडिया से दूर रहीं। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। उन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया में उनका ट्रायल किया गया। 3 साल तक खाली रहने के बाद अप्रैल 2023 में उन्हें मशहूर रियलिटी शो MTV रोडीज 19 मिला। वे प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी के बाद तीसरी गैंग लीडर बनी है। हमने रिया से बात करने के लिए उन्हें मेल और मैसेज पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने भी अदालत में मामला होने के बाद पर कमेंट करने से मना कर दिया। अब चलिए बात करते हैं किरदार नंबर 2, शौविक चक्रवर्ती, यानी कि रिया चक्रवर्ती के भाई। एनसीबी ने 4 सितंबर 2022 को शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया और अगले दिन उसे अरेस्ट कर लिया गया था। चार्जशीट में आरोपी नंबर 7 शौविक को सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स पैडलर से संबंध रखने और ड्रग्स के व्यापार में भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शौविक ने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स भी खरीदे थे। एनसीबी ने रिया और शौविक के बीच हुई चैट को बड़ा सबूत बनाया था। आखिर अब है कहां शौविक? शौविक के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहते हैं। एक करीबी सूत्रों से पता चला है कि वह अब अपने दोस्त से भी कम मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं किरदार नंबर 3, यानी कि सैम्यूल मिरांडा। एनसीबी की चार्जशीट में ये आरोपी नंबर 6 हैं। सैम्यूल मिरांडा ने अदालत की शर्त का हवाला देते हुए हमसे बात करने से मना कर दिया।
अदालत ने इस केस में सभी 35 आरोपियों को जमानत देते हुए कहा था कि वे किसी भी रूप में मीडिया को कोई बयान नहीं दे सकते हैं। ऐसा रिया के खिलाफ चले मीडिया ट्रायल में देखते हुए किया गया था। सैम्यूल सुशांत के हाउस मैनेजर थे और एनसीबी ने आरोप लगाया था कि उन्हें सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स का इंतजाम किया है। ईडी ने केस में भी उनका नाम है। सुशांत के घर में काम करने वाले सभी लोग की तनख्वाह सैम्यूल ही दिया करते थे। सुशांत के पैसों का हेर फेर का भी आरोप इन पे लगा है। फिलहाल कोई सबूत नहीं मिल पाया है इन सब आरोपों का। सैम्यूल मिरांडा आखिर है कहां? सैम्यूल के करीबी दोस्त और उनका पहले वकील एल्विस डिसूजा के मुताबिक वे इसमें बेकार में ही फंस गए हैं। वे सिर्फ सुशांत के कहने पर ही सब कुछ कर रहे थे। वे एक टैलेंटेड बारटेंडर थे। उनका पूरा करियर बढ़िया था। इस केस के कारण ना वे विदेश जा सकते हैं और ना नौकरी ढूंढ पा रहे हैं। उसका पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया है। आज भी उसके पास कोई भी काम नहीं है। ये उसके लिए बहुत बुरा दौर चल रहा है। सुशांत के पास जाने से पहले वे मलेशिया में एक शिप पर काम किया करते थे। अब वे बेरोजगार हैं। अब चलिए बात करते हैं किरदार नंबर 4 यानी कि दीपेश सावंत। सुशांत केस में दीपेश सावंत आरोपी नंबर 8 हैं। दीपेश सुशांत के घर में बतौर नौकर का काम करते थे और रिया ने ही उनको नौकरी दी थी। सुशांत की मौत के बाद ईडी और सीबीआई मुंबई और बिहार पुलिस ने इनसे पूछताछ की थी और एनसीबी के ड्रग्स खरीदने और कंज्यूम करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने दावा किया था कि 17 अप्रैल 2020 को रिया और शौविक ने दीपेश सावंत को 7,000 रुपये देकर कैजान इब्राहिम से चरस हशीश लेने के लिए भेजा था। दीपेश सावंत कहाँ है आखिर? दीपेश के वकील राजेंद्र राठौर ने बताया कि दीपेश भी अब तक बेरोजगार है। इस केस के कारण उसे कोई जॉब नहीं दे रहा है। उसके परिवार की आर्थिक हालत भी काफ़ी खराब है। किरदार नंबर 5 सिद्धार्थ पिठानी, जो कि एक उनके रूम पार्टनर थे। सिद्धार्थ एक क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर के रूप में सुशांत के लिए काम कर रहे थे। सुशांत ने अपनी कंपनी विविड्रेस रियलिटिक्स में सिद्धार्थ को ग्राफिक्स बनाने के लिए रखा था। इस कंपनी को सुशांत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया और उनके भाई शोविक चलाते थे। सिद्धार्थ ने ही सुशांत के शव को सबसे पहले पंखे से लटकते हुए देखा और उनकी बहन मीतू को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मीतू के कहने पर उन्होंने सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा और उसके सांस चेक की। सिद्धार्थ से मुंबई पुलिस और ईडी ने दो बार पूछताछ की और एनसीबी ने उसे 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। सुशांत से जुड़े ड्रग्स केस में सिद्धार्थ वह आखिरी शख्स थे जिसे एनसीबी ने अरेस्ट किया था। आखिर अब कहाँ है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ के बारे में यह पता चला है कि जमानत के बाद वे मुंबई छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट हो चुके हैं। उनका करियर लगभग खत्म हो चुका है। बतौर क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर वे अब फ्रीलांस काम कर रहे हैं। उनके पास भी कोई काम नहीं है। जब भी अदालत में तारीख पड़ती है वे कोर्ट में मौजूद होते हैं। हमने सिद्धार्थ से भी संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। किरदार नंबर 6 सूर्यदीप, सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाला आरोपी। एनसीबी के मुताबिक सूर्यदीप शौविक चक्रवर्ती का दोस्त है। शौविक के कहने पे वह सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया करता था। सूर्यदीप के जरिए ही सुशांत ने पहली बार देसी जॉइंट यानी कि गांजा लिया था। सूर्यदीप ने ही सैम्यूल और करमजीत का भी कनेक्ट करवाया था। इसके बाद करमजीत ने उसे चरस और गांजा की डिलीवरी भी दी थी। नवंबर 2019 में सुशांत मुंबई के एक 5 स्टार रिजॉर्ट जिसका नाम वाटरस्टोन क्लब है में कुछ दिनों के लिए रुके थे। वहीं सूर्यदीप उनके लिए 50 ग्राम गांजा लेकर आया था और ये गांजा उसने सैम्यूल मिरांडा को दिया था। इसके बदले मिरांडा से 2500 रुपये भी दिए थे। सूर्यदीप आखिर अब है कहाँ? सूर्यदीप के वकील तारिक सैयद ने बताया कि उसके पास भी कोई काम नहीं है। मीडिया में हुई नेगेटिविटी पब्लिसिटी के बाद अब वह कोई काम नहीं दे रहा है। किरदार नंबर 7 क्षितिज रवि प्रसाद, सुशांत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार लोगों में क्षितिज रवि प्रसाद भी एक बड़ा नाम है। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज को 26 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। प्रसाद के साथ
अगिसियालोस डेमेट्रिडेस को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों को नाइजीरियन ड्रग सिंडिकेट से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया था। अगिसियालोस अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेबियला डिस्टोमस का भाई है। हम प्रसाद से मिलने और उनके अडानी वेस्टर्न हाइट अपार्टमेंट भी पहुंचे, हालांकि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब आखिर है कहाँ क्षितिज? क्षितिज जमानत में बाहर है। अदालत के आदेश के बाद उनके विदेश जाने पर रोक लगी हुई है। वे बिना अदालत के अनुमति के शहर से भी बाहर नहीं जा सकते। उनके पास भी कोई काम नहीं है और ज़्यादातर वे अपने घर पे ही रहते हैं। अब बात करते हैं किरदार नंबर 8 यानी कि करमजीत सिंह, जो कि ड्रग पेडलिंग के आरोप में एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा से हुई पूछताछ के आधार पर करमजीत सिंह को गांजा की डिलीवरी देने के लिए गिरफ्तार किया था। करमजीत ने नवंबर 2019 में शोविक और जनवरी 2020 में सुशांत को गांजा और चरस की डिलीवरी दी थी। आखिर है कहाँ करमजीत? फिलहाल उन्हें भी कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। जमानत पर बाहर के बाद भी वो सिर्फ घर में रहते हैं। किरदार नंबर 2 अंकुश अर्नेजा। करमजीत के निशादेही पर अंकुश अर्नेजा को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास 1,12,000 रुपये कैश, 42 ग्राम चरस भी बरामद हुई थी। अंकुश अमीर लोगों की पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता था। क्षितिज रवि प्रसाद के लिए ड्रग्स का इंतजाम भी अंकुश ने ही किया था। अब आखिर है कहाँ अंकुश? अंकुश मुंबई में ही किसी जगह पर रहते हैं, मीडिया से छुप कर रह रहे हैं। उससे वकील ने बताने से भी मना कर दिया कि आखिर वो है कहाँ। किरदार नंबर 10 संकेत पटेल। संकेत पटेल को ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह करमजीत के लिए काम करता था। वह लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता था। अब कहाँ है संकेत पटेल? संकेत को खोजते हुए हम वर्सावा अंधेरी के इलाके में मातृ कृपा सोसाइटी पहुंचे। यहाँ की एक चाल में संकेत अपनी माँ के साथ रहता है। घर का दरवाज़ा बंद था और पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने सिर्फ इतना बताया कि अब वह किसी कपड़े की दुकान पर काम करता है। घर के आर्थिक हालत बेहद ख़राब है। पिता की मौत हो चुकी है और माँ दूसरों के घर में काम करती है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी किरदार जैसे कि अब्दुल बासित परिहार और जुनैद ड्रग्स केस में गिरफ्तार 10 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले वकील तारिक सैयद बताते हैं कि उन्होंने इस केस में गिरफ्तार अब्दुल बासित परिहार, जुनैद और सूर्यदीप जैसे 10 लोगों का केस लड़ा है। ये सभी अब जमानत पर हैं, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी खराब हो चुके हैं। ये सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब इनके पास कोई काम नहीं है। दीपेश सावंत को हर जॉब से रिजेक्ट किया जा रहा है। इनमें से किसी पर भी आरोप साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। अब ये बताते चलते हैं कि सुशांत के फ्लैट में आखिर हुआ क्या था। सुशांत की मौत के बाद करीबन 2 साल तक उनका बांद्रा वाला फ्लैट खाली रहा। कोई इसे किराए पर लेने को तैयार ही नहीं था। सुशांत इस फ्लैट के लिए करीबन 4.5 लाख रुपए प्रतिमाह रेंट देते थे। फ्लैट के ब्रोकर रफीक मर्चेंट ने बताया था कि जनवरी 2023 में उन्हें एक किराएदार आखिर मिल गया। अब इस फ्लैट का किराया 5 लाख रुपए महीना है। मकान मालिक ने 30 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर इसे किराए पर उठा दिया है। सुशांत के पिता के वकील बोले, सीबीआई ने खड्डे में डाल दिया है केस। अब चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है उनका कहना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके पिता कौशल कुमार सिंह और उनकी तीनों बहनें मीतू सिंह, नीलू सिंह और श्वेता सिंह उन्हें इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार ने सोशल मीडिया में कई पेज क्रिएट किए हैं जिसमें वे समय समय पर सुशांत की लाइफ से जुड़ी तस्वीरें और जानकारियां साझा करते रहते हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह कहते हैं, सीबीआई ने इस केस को खड्डे में मरने के लिए छोड़ दिया है। परिवार अब भी यही मानता है कि हत्या का मामला है। अब हम पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आखिर कब क्या हुआ था। 14 जून 2020 को सुबह करीब 11:30 बजे सुशांत की मौत। उसी रात 11:30 बजे सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ। 15 जून 2020 सुशांत के जीजा और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर करी। इसके बाद सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। 18 जून 2020 मुंबई पुलिस ने
रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिर आती है तारीख 24 जून 2020, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली इस दिन। इसमें लिखा कि एक्टर की बॉडी पर कोई एक्सटर्नल और स्ट्रगल मार्क्स नहीं है। 4 जुलाई 2020 को फंदे पर लटकते समय सुशांत ने जो कपड़े पहने थे उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फिर 28 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया और उनके परिवार और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करी। 29 जुलाई को रिया पटना में रजिस्टर्ड एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 30 जुलाई ईडी में रिया ने और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। अब 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत डेथ केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली पीआईएल को खारिज कर दिया। 3 अगस्त 2020 जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटाइन कर दिया। फिर 5 अगस्त को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांग की कि केंद्र ये केस सीबीआई को सौंप दे। फिर 6 अगस्त को सीबीआई ने ये केस को एफआईआर दर्ज कर लिया था। 7 अगस्त को रिया और उनका सीए रितेश शाह और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ईडी के सामने पेश हो गए थे। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को निर्देश दे दिए। 22 अगस्त को सीबीआई की टीम ने सुशांत की डमी के साथ सीन को रिक्रिएट किया। 24 अगस्त को सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ हुई। 25 अगस्त को सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत से सीबीआई की पूछताछ। 27 अगस्त को प्रतिबंधित ड्रग्स डीलिंग के मामले में रिया और अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया गया। 28 से लेकर 30 अगस्त तक रिया सीबीआई के सामने पेश हुई और 30 अगस्त को ही शौविक को सीबीआई के सामने पेश हुए। 1 सितंबर से 2 सितंबर तक रिया के माता पिता से पूछताछ हुई। 4 सितंबर को ड्रग्स कनेक्शन में दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 सितंबर को शौविक और सैमुअल मिरांडा के रिमांड को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। 8 सितंबर एनसीबी ने रिया को भी अरेस्ट कर लिया। 16 सितंबर एनसीबी ने श्रुति मोदी से पूछताछ की। 22 सितंबर रिया की जुडिशरी कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। 7 अक्टूबर को रिया बाइखला जेल से आखिरकार बाहर आ गई। 12 दिसंबर को शौविक चक्रवर्ती को भी जमानत मिल गई। 5 मार्च 2021 एनसीबी ने 1200 पेज की चार्जशीट में 33 लोगों को आरोपी बनाया और इसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक का भी नाम शामिल था। 28 मई 2021 एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी और हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 13 जून 2023 को सीबीआई ने सुशांत केस में आरटीआई जारी जो मांग थी वो भी देने से इनकार कर दिया। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें नजर टुडे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। शेयर ना करें, ना करें। जो उस समय जब आए